तो आपको मिलाते हैं हम श्रुति से, जो कि आई हुई है हमारे पास हरियाणा हिसार से। तो भाई आपका स्वागत है श्रुति, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो ASO CSS पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, CGL 2023, और ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था। तो आज हम इनसे जानेंगे कि पहले अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो किस तरह से इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए स्ट्रेटजी बनाई, ताकि वो सेकंड अटेम्प्ट में ही मतलब सिलेक्शन ले चुके हैं और हमारे साथ बैठे हैं। तो सबसे पहले तो श्रुति आप ये बताइए कि पहला अटेम्प्ट आपने दिया तब आपकी एज क्या थी? सर फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2022 में था। उस टाइम मैं 20 एज थी मेरी। अच्छा, आपके पहला अटेम्प्ट दिया तब आप 20 साल की थी। हाँ जी। और क्या मतलब रीज़न रहा कि सिलेक्शन नहीं हो पाया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में? क्या गलतियां आपसे हुई, ताकि जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो आपकी गलतियों से कुछ सीखें कि भाई अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्या था कि आप जो नहीं कर पाए थे पहले अटेम्प्ट में? सर उस टाइम पे मेरा जैसे कॉलेज चल रहा था, ग्रेजुएशन हुई नहीं थी। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा मैं इतना रेगुलर नहीं थी, सिलेबस भी मेरा नहीं हुआ था। CGL का मतलब इतना कुछ किया नहीं था मैंने, प्रैक्टिस रिवीजन कुछ नहीं कर रखा था, सिलेबस भी नहीं हुआ था। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि मेरा नहीं हुआ था, कुछ प्री भी नहीं निकला था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी आपका क्वालिफाई नहीं हुआ था। आप कह रहे हैं कि शायद आपने मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट था, है ना, और रिवीजन प्रैक्टिस कुछ नहीं था, और ग्रेजुएशन साथ के साथ चल रही थी। मैं मतलब कह सकता हूँ कि इन शॉर्ट कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपने दिया वो हल्के में दिया था आपने। अच्छा, कोर्सेज सारे ले रखे थे पहले अटेम्प्ट में? बस तभी लिए थे मैंने। अच्छा, तभी कोर्स लिए थे फॉर्म भरने के बाद? जी, मेरे को ये था कि 2022 वाला मेरा हो जाएगा। मैंने उसके बाद मेंस ले लिया था आपका, जैसे 2022 में जो मेंस आया था। फिर जब रिजल्ट आया तो मेरे को लगा कि अब तो 2023 को ही लास्ट अटेम्प्ट ही मान के चलना है, 2023 करना है इसी मेंस की वजह से और सब कुछ इसी से। फिर मैंने उससे ही किया था 2022 के मेंस से आपका। अच्छा, तो फिर आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया 2023 में जी। तो उसमें आपने फिर सारे बैचेस ज्वाइन किए? जी। आपने कहाँ से पढ़े सारे के सारे बैचेस? सारे मैंने करियरवेल से लिया। अच्छा, मतलब चारों सब्जेक्ट आपने करियरवेल से ही पढ़े थे? हाँ जी। मैथ, GS, इंग्लिश, रीजनिंग। हाँ जी सर। ओके, तो फिर आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया सेकंड अटेम्प्ट में? हाँ जी सर, सारा सिलेबस मेरा हो गया था। मेन से पहले मेरा GS का भी सारा सेक्शन कंप्लीट था, सिर्फ बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स थे जो रहते थे, और रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश सब कुछ हो गया था मेरा। अच्छा, आपकी ग्रेजुएशन जो की हुई है किस बैकग्राउंड से? मैथ्स? कॉमर्स। अच्छा, आप कॉमर्स से हो। ओके, तो भाई ये कॉमर्स से भी हैं, यानी कि साइंस बैकग्राउंड नहीं थी। तो मैथ्स आपने कैसे, मतलब एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेंगे, तो मैथ्स से ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि आप कॉमर्स की हो। तो आपने मैथ्स को कैसे हैंडल किया? सर मैथ्स में मैंने गगन सर से बैच ले लिया था। गगन सर का बैच पूरा किया, और साथ में जैसे सर कहते हैं 100 क्वेश्चंस रोज़ प्रैक्टिस करो। जब मेरा चैप्टर हो जाता था कोई भी तो 100 क्वेश्चंस लगा लिए, फिर नेक्स्ट 100 क्वेश्चन लगा लिए। और सर की शीट्स ही काफ़ी है वैसे तो, सर की शीट्स को मैंने 2-3 बार लगाया। उसके बाद मैंने सर की एक प्रीवियस ईयर की बुक आती है वो ले ली थी, उसमें सारे प्रीवियस ईयर लगाए हैं, और फिर बाकी मॉक्स से किए हैं। कहने का मतलब है जो गगन सर ने आपको स्टडी मटेरियल दिया जी, और जो क्लास में क्वेश्चंस कराए आपने सिर्फ वही किए? ये सर। अच्छा, आप कॉमर्स से हैं और गगन सर के बारे में हमने सुना भी है जहर क्वेश्चन कराते हैं। बिल्कुल। तो कॉमर्स से हो तो आपको तो काफ़ी जहर लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा। तो वो आपने कैसे हैंडल किए क्वेश्चंस? सर प्रैक्टिस से और रिवीजन से सब कुछ ही हो जाता है। एक बार वीडियोस को, लेक्चर को सुनो, उसके बाद प्रैक्टिस करो तो हो जाता है सब कुछ। ओके, मतलब कहने का है कि जहाँ आप हो मौजूद, सबसे पहले तो बिलीव होना चाहिए कि हम कर लेंगे, और जहाँ पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ओके, तो इस तरह से आपने मैथ्स तैयार किया। सेकेंड हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश कैसे आपने तैयार किया? इंग्लिश में सर मैंने गोपाल सर का बैच लिया था, और वोकैब विट्स आती है उनकी एक बुक, रोज़ 1 घंटा वोकैब को देना मतलब मैंडेटरी था जैसे मेरे लिए। 1 घंटा वोकैब पढ़ना, फिर उनका बैच करना, ग्रामर मैंने उनसे किया है। और फिर कॉम्प्रिहेंशन मैंने इंद्रजीत सर से द हिंदू का लिया था, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन मेरा वहाँ से अच्छा हो गया था। फिर उसके बाद जयदीप सर से मैंने प्रीवियस ईयर की एक बुक है वो लगा ली थी, एंड फिर मॉक्स दिए थे। इंग्लिश में आपने सारे टीचर यहाँ के निचोड़ लिए। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आप क्लासेस अटेम्प्ट करते थे करियरविल पे, वो VOD से देखते थे या लाइव क्लासेस? ज़्यादातर VOD देखी है मैंने। ज़्यादातर VOD देखी है, 2x से 3x पे। चलिए, और GS
के बारे में बड़े बच्चे परेशान रहते हैं, क्योंकि जीएस में एक तो बहुत सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल। और सिलेबस भी बच्चों को ऐसा लगता है इतना सारा सिलेबस है। अच्छा, यहाँ करियरविल ज्वाइन करने से पहले अगर मैं बात करूँ आपकी जीएस की नॉलेज के बारे में, तो क्या नॉलेज थी आपको, मतलब क्या बैकग्राउंड था जीएस का? बेसिक था या बिल्कुल लो था, या पहले से हाँ कि सर मेरी तो जीके स्ट्रांग थी? नहीं सर, वैसे मेरा इंग्लिश और मैथ्स शुरू से ठीक रहा है, पर जीएस तो मेरा बहुत मतलब नहीं था, कुछ भी लो लगा लो। मतलब जो हम मान सकते हैं आजकल सारे लोगों का जीएस लो होता है। जीएस में नील होते हैं। तो मैथ्स आप इंग्लिश पहले से बता रहे हो ठीक थी, लेकिन जीके में बिल्कुल नहीं। तो फिर इतना आपने कैसे कवर किया यहाँ से? मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब कुछ यहीं से किया है, करियरविल से ही। वो जीएस में स्पेशल बैच जो होता है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर पहले कोर्स कंप्लीट किया, 2-3 बार किया मैंने, 2 बार 2x पे कंप्लीट किया है। 2 बार 2x पे कंप्लीट किया? और बायोलॉजी तो 3x पे। अच्छा, बायोलॉजी 3x पे कंप्लीट किया आपने। तो हिस्ट्री, पॉलिटी तो मेरे ख्याल से अभिषेक सर आपको पढ़ाते होंगे। हाँ जी सर। ओके, तो उनके बारे में बच्चे उनकी आवाज़ की बहुत तारीफ करते हैं। बिल्कुल। तो आपने उनकी आवाज़ फिर इंटू 2 स्पीड में देखी थी या नॉर्मल स्पीड में पढ़ाई करी थी? इंटू 2 स्पीड में ही। और वैसे भी मैंने उनके लेक्चर सुने हैं, तो इंटू 2 स्पीड में भी ऐसा लगता है कि वो आराम से ही पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपने सारे सब्जेक्ट यहाँ से पढ़े। मतलब क्या स्ट्रेटजी रही कि आप वीओडी से क्लासेस देखते तो उसके बाद खुद नोट्स बनाते थे, या जो टीचर आपको नोट्स दे रहे हैं सिर्फ वही आप रिवीजन करते थे? सर, जो टीचर्स ने पीडीएफ्स प्रोवाइड करी है वहीं से रिवीजन होता था, क्योंकि नोट्स का इतना टाइम नहीं था। और फिर मैंने प्रीवियस ईयर लगाए थे बस, और मॉक्स में तो प्रैक्टिस होती थी। मैंने पहले तो जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 4 एसएसटी के हैं और 3 साइंस के हैं, उन सातों को वीडियो से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर कंप्लीट किया। स्टैटिक और करंट साथ साथ 1 घंटा चलता था रोज। ओके। हाँ जी। हाँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए सारे सब्जेक्ट कवर किए, मतलब अपनी तरफ से कोई क्लास स्किप नहीं करी। सारी क्लासेस अटेंड करी, रिवीजन भी किया आपने साथ के साथ। फिर वो मैंने जीएस तो 2x और 3x पे ही की थी। जैसे 15 दिन शुरू में मैंने पॉलिटी को निपटाया, फिर नेक्स्ट 15 दिन में मैंने हिस्ट्री किया, फिर मैंने बायोलॉजी तो मैंने प्री के बाद ही किया था सब कुछ जैसे। और इकोनॉमिक्स मेरा अच्छा था शुरू से ही, कॉमर्स बैकग्राउंड है। अच्छा, आप कॉमर्स से थे? हाँ जी। तो इकोनॉमिक्स तो मैंने ज़्यादा किया भी नहीं। उसके बाद जियोग्राफी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री भी मैंने यूँ ही किया था, जैसे 2x पे और 3x पे करके, एंड 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा लगता था, उसको निपटाया। फिर मैंने जब रिवीजन किया ना, तो दोबारा वीडियोस को ही निपटाया। ओके। मतलब रिवीजन में आपने वीडियो से रिवीजन किया? और फिर नोट्स से तो रिवीजन होता ही था, वीडियो से अच्छे से हो जाता है, याद रहता है वो लॉन्ग टाइम तक। हाँ, वो हम जब पिक्चर देखते हैं तो वो मेमोरी ज़्यादा दिन तक याद रहती है। किताबों में अगर पढ़ते तो वो थोड़ा किताबों में भी पढ़ना पड़ता है वीडियोस देख के, पर फिर भी वीडियोस अगर 2 से 3 बार, जीएस के लिए है ये। और बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स के लिए भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि वीडियोस 2-3 बार देख लिया और प्रैक्टिस नहीं किया। तो मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस मस्ट है। हाँ, मतलब वो सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। अब जीएस में अगर सर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, तो वहाँ पर किसी अकबर के बारे में बता रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो सर एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो एक पिक्चर चलती है उसकी हमारी आंखों के सामने, तो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। ओके, और लास्ट रीजनिंग आपने कैसे तैयार की? रीजनिंग में मैंने आपका बैच लिया था, और जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड कराई है ना, मतलब उससे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको मैंने 2 से 3 बार लगाए हैं। और कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कैलेंडर क्लॉक, इनके फॉर्मूलाज को बहुत बार रिवाइज किया मतलब। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपकी पीडीएफ से फॉलो की है, ज़्यादा बुक्स वगैरह मैंने परचेज़ नहीं की। एंड फिर मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाए थे। रीजनिंग के लिए मैंने ज़्यादातर मॉक्स पे और आपकी पीडीएफ से। तो कुल मिला के ये है कि चारों सब्जेक्ट आपने यहाँ से पढ़े। और अच्छा, इन चारों, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर हम तो आपसे पढ़े हैं सारे सब्जेक्ट, इसके अलावा भी बच्चे ना इधर उधर भी वीडियोस देखते रहते हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी टाइम देते हैं, तो वहाँ आपने कुछ टाइम दिया था? सर, मैंने ना वैसे सारा कुछ करियरविल से किया, पर मैंने यूट्यूब पे जैसे रिवर्स का एक टॉपिक था और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो स्टैटिक जीके के नहीं हो पा रहे थे कवर, वो मैंने यूट्यूब से किए थे बस। अच्छा। हाँ। ओके, और कोई कोचिंग वगैरह कहीं से क्लासेस वगैरह? ना सर। नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पर हो, जहाँ मतलब अगर करियरविल प्लेटफॉर्म की बात करें, तो कहीं आपको कहीं कुछ ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं शायद किसी और प्लेटफॉर्म पर होती तो ज़्यादा बेहतर मुझे मिल पाता? नहीं सर, मैं तो कहूँगी एसएससी के लिए करियरविल से ऊपर नहीं है कुछ भी। ओके, तो मतलब आप अपने आप को लकी मानते हैं कि आप करियरविल से जुड़े। हाँ जी। वो आपकी लाइफ का सही डिसीजन था। यस सर। तो लास्ट में बच्चों को कुछ अगर आपको मैसेज देना है तो आप दे सकते हैं।
सर मैं तो यही कहूँगी, जो मैंने 2022 में गलती की थी कि बिना सिलेबस किए पेपर को अटेम्प्ट करना, या फिर बिना मॉक्स के करना, 2-3 घंटे रेगुलर ना होना स्टडीज़ को लेके। बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे आज पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन छोड़ दिया, फिर 2 घंटे पढ़ लिया। ऐसे तो सिलेक्शन में मेरे ख्याल तो 2-3 साल भी नहीं होना। तो रेगुलर 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे और अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू सर।